शुरू करते हैं, आगे का क्वेश्चन लेते हैं कार्यक्रम। देखिए और बार बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में हम सारे सेट डाल देंगे, ये सबको काम आने वाले हैं। बीपीएससी, पीसीएस, जितने भी टीचर्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सबके लिए ये ऑल कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न आते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं, सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट हैं। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारी सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, उनको भी कर जाइए। और साथ साथ में जी के बेसिक कोर्स 105 वीडियो का, उसको आप कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जमुई में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना किसके तर्ज पर की गई? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, संत जोसेफ आवासीय विद्यालय। सोचिए और चलिए देखते हैं। तो जमुई का जो विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर है, सिमुलतला में। नेक्स्ट, राज्य में मुख्यमंत्री बालिका बालक साइकिल योजना के तहत प्रति विद्यार्थी कितनी राशि साइकिल क्रय करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है? 2200, 2500, 1500 और 3000 रुपया। सही उत्तर है 2500 रुपया। 2500 रुपया उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट, राज्य में असाक्षर महिलाओं को 6 माह में साक्षर बनाने हेतु तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई? असाक्षर महिलाओं को ज्ञान ज्योति, सर्व शिक्षा, अंजोर, मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। सही उत्तर है मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई? उदंतपुरी, नालंदा, जगदलपुर, विक्रमशिला। सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और विक्रमशिला की स्थापना किसने की, उदंतपुरी की स्थापना की किसने की? इसका उत्तर आपको देना है। अगर आप इन तीनों का उत्तर जानते हैं तो समझिए कि आप बहुत कुछ जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही उत्तर है डायरेक्ट 2008 में की गई। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन किस दिन मनाया जाता है? शिक्षा दिवस 11 नवंबर, जो मौलाना आज़ाद के जन्म दिवस पे है। अभी पहले भी आप देख चुके हैं। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर किस स्थान पर आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई? सही उत्तर है सिमुलतला, सिमुलतला नेतरहाट के। नेक्स्ट, स्वस्थ बिहार मुहिम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियान कब प्रारंभ किया गया? लोक स्वास्थ्य अभियान 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2012, यानी गांधी जी के जन्म दिवस पे स्वस्थ बिहार मुहिम, लोक स्वास्थ्य अभियान। सोचिए, सही उत्तर है सी 2011 में। नेक्स्ट, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? एकदम सही उत्तर है 1917 में। आप पटना विश्वविद्यालय अगर गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार ज़रूर घूम लीजिए। देखिए बिहार के हैं आप, एक बार क्या करें, इन सब ऐतिहासिक स्थलों को ज़रूर देखिए। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? दरभंगा, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। सोचिए, सही उत्तर है सी पटना। सही उत्तर है पटना, आर्यभट्ट। खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? 1940, 1838, 1928, 1938। सही उत्तर है डी 1938 में खुदाबख्श लाइब्रेरी। इसको भी आप एक बार जा करके देख लीजिए, ऐतिहासिक है, ये सब देखना चाहिए। ऐतिहासिक चीज़ें, उससे क्या होता है, इतिहास से लगाव होता है, क्वेश्चन में भी सपोर्ट मिलता है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की संख्या क्या है?
पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की? 13, 17, 28, 25। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। सही उत्तर है 13। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित नहीं है? आरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। देखिए, आरा में है, मोतिहारी में है और मुजफ्फरपुर में है। नहीं को मत याद कीजिए, आगे बढ़िए। प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान कहाँ स्थित है? प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान राजगीर, वैशाली, नालंदा, दरभंगा। सोचिए, एक आइडिया से आप आंसर अपने दिमाग में भी चुन सकते हैं। सही उत्तर है वैशाली। दरभंगा तो हो ही नहीं सकता है, बाकी ये तीनों में आप सोच सकते थे। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1950। बिहार में चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? बहुत बेहतरीन है। इसका उत्तर आप कर सकते हैं पटना, दरभंगा, भागलपुर, मधुबनी। सोचिए, कोशिश कीजिए। पटना, क्योंकि राजधानी में इस तरह के चीज ज्यादा होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पटना मारिएगा ऑप्शन में। निम्नलिखित में से किस शहर में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है? पटना, दरभंगा, भागलपुर, मधुबनी। सही उत्तर है डी, मधुबनी। तो कहाँ कहाँ है? दरभंगा में तो बहुत ही इंस्टीट्यूट है, पटना में भी है, भागलपुर में भी है, मधुबनी में नहीं है। जेवियर्स फायर सेफ्टी एकेडमी की शाखा कहाँ पर स्थित है? जेवियर्स फायर सेफ्टी एकेडमी, पटना। बताया आपको, राजधानी में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एक क्लू आपको है, एक आइडिया से आपको अगर दिक्कत आएगी तो राजधानी मारिए। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस जिले में स्थित है? ये तो आप बता देंगे, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर। सही उत्तर है समस्तीपुर। पूसा समस्तीपुर में है। और आपको मैं ये बताऊं कि कृषि यूनिवर्सिटी है। नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा आयु वर्ग शामिल नहीं है? 14 से 18 नहीं है, बाकी सब है, 3, 6, 7, 14 तक। बिहार राज्य में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? जननी एवं बाल सुरक्षा योजना 2006। बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब किया गया? डायरेक्ट देखता हूं, सही उत्तर है 1937। बिहार हॉकी संघ का गठन कब किया गया था? 1970, 1986, 1956, 1996। सोचिए, क्रिकेट 37 में हुआ था, 1937 में। हॉकी का देखते हैं, सही उत्तर है सी, 1986। जगजीवन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जगजीवन, पटना, आरा, खगौल, गया। जगजीवन स्टेडियम, सोचिए, सही उत्तर है खगौल में है जगजीवन स्टेडियम। बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? आइडिया लगाइए। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है। अगर आप पटना आते हैं तो एक बार यहाँ भी घूम जाइए, हर जगह एक बार आप घूमिए, देखिए। रमेश सक्सेना का संबंध इनमें से किस खेल से है? रमेश सक्सेना क्रिकेट से, जाहिर सी बात है, बिहारी बाबू हैं। चंद्रभूषण किस खेल के खिलाड़ी हैं? चंद्रभूषण हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल। सही उत्तर है टेनिस। चंद्रभूषण जी टेनिस के खिलाड़ी हैं। डेविस कप का संबंध किससे है? अब इसका जवाब तो आपको देना है कमेंट बॉक्स में। डेविस कप का संबंध क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस। सही उत्तर है लॉन टेनिस। डेविस जो है ना, लॉन टेनिस से संबंध है। वेदानंद सिंह का संबंध किस खेल से? वेदानंद सिंह फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल। सही उत्तर है बी, क्रिकेट।
सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। सही उत्तर है ए, भारोत्तोलन से। सुखदेव सिंह भारोत्तोलन के हैं। बिहार में हॉकी का प्रारंभ कब हुआ? 1995, 1904, 1997, 1998। बी, 1904। हरी गिडवानी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। सोचिए। सही उत्तर है क्रिकेट, हरी गिडवानी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 1985, 1965, 1986, 1976। सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। सही उत्तर है सी, 1986। इन सबको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आते हैं। बिहार लॉन टेनिस परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? लॉन टेनिस, डेविस कप वाला, 1912। किस वर्ष डेविस कप के मुकाबले पटना में खेले गए थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अभी डेविस कप की बात हुई थी। 1970, 1978, 1974, 1984। देखते हैं सही उत्तर। 1970 में डेविस कप पटना में खेला गया था। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हेमन ट्रॉफी का संबंध खेल से है। हेमन ट्रॉफी। हॉकी, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल। सोचिए, दिमाग को जोर दीजिए। क्रिकेट। हेमन ट्रॉफी इज रिलेटेड विथ क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन बिहार क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं रहा? सबा करीम, अमीकर दयाल, कीर्ति आजाद, केशव प्रसाद। बताइए। सही उत्तर है सी, कीर्ति आजाद। सबा करीम तो थे ही, अमीकर दयाल भी थे, केशव प्रसाद। बिहार क्रिकेट टीम का हिस्सा कीर्ति आजाद नहीं थे। ये भी क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं। सुनील सिंह तथा स्मिता पाल का संबंध किस खेल से है? सुनील सिंह और स्मिता पाल। भारोत्तोलन, बेसबॉल, टेबल टेनिस, कैरम। सुनील सिंह और स्मिता पाल। चलिए देखते हैं उत्तर। बी, बेसबॉल से। बिहार में संजय गांधी मिनी स्टेडियम किस जिले में अवस्थित है? गया, पटना, हाजीपुर, आरा। पटना। संधारा गांधी स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है? इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के छपरा, गया, पटना, पूर्णिया। यह है पूर्णिया में। निम्नलिखित में से किस भारत रत्न से अलंकृत व्यक्ति का संबंध बिहार से नहीं है? जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, एस राधा कृष्णन। करिए इसका उत्तर आप। सही उत्तर है डी, राधा कृष्णन। जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन ये बिहार से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां बाद में यूपी में जाके रहने लगे। अमरनाथ झा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? बाल साहित्य। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2001। ये बहुत मशहूर है, लेकिन किस क्षेत्र में किया गया ये भी आप बताइएगा। बिस्मिल्लाह खां को ये भी क्वेश्चन आ जाता। डॉक्टर गिरियंसन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नृत्य के क्षेत्र में, नाटक एवं रंगमंच के क्षेत्र में, बिहार की लोक भाषाओं में लिखित पुस्तकों पर उपरोक्त में से कोई नहीं। गिरियंसन पुरस्कार बिहार की लोक भाषाओं में लिखित पुस्तकों पर। मंडन मिश्र पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है?
धर्म एवं दर्शन, डायरेक्ट आंसर है धर्म एवं दर्शन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या है 1,65,67,325। इसको याद करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति कितने हैं, जनजाति कितने हैं, ये सब। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है बी 13,36,573। संताल निम्न में किस समाज की भाषा बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। मुंडा की भाषा बोलते हैं। संथाल किसकी बोलते हैं? मुंडा की भाषा बोलते हैं, संथाल। सिंगबोंगा किस समुदाय के सबसे पूजनीय देवता है? मुंडा, संथाल एवं मुंडा, कोरा, खैरवार। सही उत्तर है बी संथाल एवं मुंडा के। सिंगबोंगा देवता है, सिंगबोंगा। मुंडा कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडारी, मुंगेरी, आर्य समाज और दोनों। सही उत्तर, एक सेकेंड, मुंडारी, मुंडा किस बात, मुंडारी की बात हो रही है। सिंगबोंगा, मुंडा कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मुंडारी भाषा बोलते हैं। हाँ, मुंडा कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडारी भाषा बोलते हैं। और क्वेश्चन ये था सिंगबोंगा जो है पूजनीय संथाल और मुंडा दोनों का। कौन सी जाति स्वयं चंद्रवंशी कहते हैं अपने आप को? कौन कहती हैं? चेरो अपने आप को चंद्रवंशी कहती हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में विभाजन के मुख्य रूप से अधिकतर जनजातियां किस राज्य में चली गई? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। सही उत्तर है बी सारी जनजातियां बिहार की झारखंड में चली गई। राज्य में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर कितनी है, ये आप बताएं। सही उत्तर है ए 71.2 एंड 51.5। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले का सही क्रम, मतलब सबसे ज्यादा साक्षर, उसके बाद कम। मैं आपको कूट से बताता हूं। सही उत्तर सी है, यानी 2, 4, 3, 1। तो सबसे ज्यादा साक्षरता रोहतास का, फिर भोजपुर का, फिर मुंगेर का, तब औरंगाबाद का। इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको आप याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा साक्षर और सबसे कम साक्षर वाले कौन है, ये क्वेश्चन आएगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, रोहतास। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, यानी पूर्णिया और रोहतास में चल रहा है जंग। रोहतास टॉप पे, पूर्णिया नीचे। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, महिला साक्षरता रोहतास, पुरुष और महिला दोनों के लिए। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। सर्वाधिक जनसंख्या के सही क्रम बताएं। सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर उसके बाद इसमें सी आंसर है, यानी 1, 4, 2, 3। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना का, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मधुबनी, फिर गया। ध्यान रहे, जनसंख्या सबसे ज्यादा हमेशा राजधानी में होता है। पटना, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गया। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106, बहुत मशहूर है ये। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के अनुसार जिले के सही क्रम बताएं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि शिवहर की है, 2, 4, 1, 3। सबसे ज्यादा शिवहर की है, बाद पटना, दरभंगा, वैशाली।
सीवर तब पटना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित राशि के खर्च का अनुपात ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में कितना निर्धारित किया गया? 85% तथा 15%। ग्रामीण में 85 और शहरी में 15। बिहार में प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या थी? 1951 से 56। सेम रहेगी जो भारत की है। नेक्स्ट, बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? ये जानते बहुत मशहूर है, ये काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। और बरौनी किसके सहयोग से बना ये भी आपको आता है। इसमें है पूरे सेट को आप कम से कम मैं टारगेट दे रहा हूँ 100 बार आप प्रैक्टिस करें, काफ़ी क्वेश्चन इससे आएगा। सूखा प्रभावित क्षेत्र योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई? 1971। बिहार में ग्रामीण रोजगार पुरजोर कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया? चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। सही उत्तर है पांचवी। पांचवी में रोजगार उन्मूलन चलाया गया था। किस योजना अवधि में बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुभारंभ किया गया? इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना 9वीं, 10वीं, 11वीं उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में कृषि की वार्षिक विकास दर कितनी निर्धारित की गई? सही उत्तर है 5.7%। कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? बहुत महत्वपूर्ण है। कोसी, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, भारत सरकार, कोई नहीं। सोचिए। सही उत्तर है विश्व बैंक। वर्ष 2011-12 से प्रभावी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना 2012-13 में कितना व्यय प्रस्तावित है? ये चूंकि पुराना है 5 करोड़, तो नए में आप देखिएगा, नए करंट में बताया जाएगा आपको, करंट की सीरीज में। बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना में प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? 1 लाख रुपया। निम्न में सही कथन का चुनाव कीजिए और इसको डायरेक्ट हम आंसर आपको बताते। दोनों कथन सही है। इंग्लिश फॉर फन योजना अंग्रेजी भाषा में निपुणता हासिल करने के लिए प्रारंभ की गई। इंग्लिश फॉर फन योजना। यूएसए नामक संस्था तकनीकी उपकरणों को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती है। दोनों सही है। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना 2011। सरकार आपके द्वार योजना शुभारंभ कब हुआ? बहुत बेहतरीन है ये। 2004, 2006, 2008, 2011। सोचिए। सरकार आपके द्वार, बेहतरीन है, नाम खूबसूरत है। सही उत्तर है बी, 2006 में। भारत निर्माण योजना कब प्रारंभ हुई? भारत निर्माण 2005, 2011, 2006, 2003। सही उत्तर है 2005 में भारत निर्माण। निम्न में सरकार आपके द्वारा योजना का उद्देश्य है। निम्न में से सरकार आपके द्वार जो योजना शुरू हुई उसका उद्देश्य क्या है? नक्सलवाद का असर समाप्त करना, किसानों को सहायता प्रदान करना, ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना, ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना। सही उत्तर है नक्सलवाद का असर समाप्त करना। सरकार आपके द्वार का असल मकसद ये है। मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना किस वर्ग को शामिल किया गया? विकलांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाएं, गरीब मजदूर।
विकलांग व्यक्ति के लिए है, मुख्यमंत्री सामर्थ्य। सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। भारत निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना, महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त करना, गांव का सर्वांगीण विकास करना। अब सोच के बताइए। सही उत्तर है डी, गांव का सर्वांगीण विकास करना भारत निर्माण योजना का उद्देश्य। रट जाइए, इसको समझ जाइए, क्वेश्चन रिपीट होंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन IAS PCS सैकड़ों बार पूछा है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1998, 1999, 2000, 2001। सही उत्तर है 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। इंग्लिश फॉर फन योजना किस गैर सरकारी संगठन के सहयोग से शुरू की गई? इंग्लिश डेवलपमेंट सेंटर, एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, वुमेन डेवलपमेंट सेंटर। सोचिए। सही उत्तर है एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर के सहयोग से इंग्लिश फॉर फन योजना। सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अक्टूबर 1958, 2 नवंबर 1952, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1954। देखिए कंफ्यूज कर दिया 2 नवंबर 2 अक्टूबर दे करके। आंसर बताइए आप। सही उत्तर देख लीजिए, सी है, यानी अक्टूबर है। 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास योजना। काफी बार आ चुका है ये प्रश्न। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांगों की सहायता के लिए कार्यक्रम पर कितने रुपए व्यय किए गए? आ चुके हैं 13 करोड़ रुपए। अब इस तरह के प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। करंट में विकलांगों पे क्या है, महिलाओं पे क्या है, बच्चों पे क्या है, सर्व शिक्षा अभियान पे कितना खर्च हो रहा है, अल्पसंख्यक पे कितने खर्च हो रहे हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। बस 5-10 पॉइंट याद जरूर करना है, करंट से है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र हेतु ऋण सीमा क्या है? 1 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख। सही उत्तर है सी, 2 लाख। 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 20%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2012 तक शिशु मृत्यु दर 61 से घटाकर कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 61 से 29। शिशु मृत्यु दर पे फोकस कीजिएगा। 61 से 29 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिए विकास दर कितनी निर्धारित की गई? 12 से 18%। अब ये नया करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में विद्युत उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? ये क्वेश्चन आज भी मतलब कॉन्टेम्प्ररी है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो सकता है। 11.650 मेगावाट। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कृषि विकास दर कितनी संभावित है? 7%। मनरेगा के कुल व्यय में केंद्र एवं राज्य सरकार का क्या अनुपात है? ये बहुत बेहतरीन सवाल है। केंद्र और राज्य का मनरेगा में क्या है अनुपात? सही उत्तर है 90:10। 90 अनुपात, केंद्र का 90 और राज्यों का 10। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया है? बहुत बेहतरीन सवाल है ये। 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2007। ये असल में किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा का नाम करके मनरेगा कर दिया गया, इसको याद रखिएगा। नरेगा कब शुरू हुआ ये भी आप बताइएगा हमको। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? एक तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है, एक है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। 25 सितंबर 2001, 25 अक्टूबर 2002, 2 अक्टूबर 2001, 30 जनवरी 2001। बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। 25 सितंबर 2001। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत्योदय अन्न योजना
25 दिसंबर 2001, 25 दिसंबर 2000, 3 जनवरी 2001 और 14 जनवरी 2001। तो ये इसका सही उत्तर होगा 25 दिसंबर 2000। 2 बार कंफ्यूज किया गया है आपको, साल याद कर लीजिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2005, 2003, 2004, 2000। सही उत्तर है 2004 में, काम के बदले अनाज। राज्य में मुस्लिम लड़कियों को व्यावसायिक उन्मुखीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया गया? तालीमी मरकज, संकल्प, हुनर, ज्ञान ज्योति। बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन, ये सही उत्तर है हुनर। वर्ष 2007 से संचालित जीविका परियोजना के लिए हुए समझौते में कौन शामिल नहीं है? भारत सरकार, बिहार सरकार, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक। सही उत्तर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बाकी बिहार सरकार, भारत सरकार और विश्व बैंक ही सारा काम कर रही है, आप देख रहे हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से हुनर योजना का शुभारंभ कब किया गया? बेहतरीन प्रश्न है ये। हुनर योजना 2 जुलाई 2008। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना में किस आयु वर्ग की लड़कियों को शामिल किया गया है? 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को। नेक्स्ट, बिहार कौशल विकास मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, बिहार कौशल विकास मिशन। सही उत्तर 2008, 2011, 2009, 2012 में से चुने। कोशिश कीजिए, सही उत्तर है डी 2012 में, 2012। लास्ट है, गरीबी उन्मूलन को त्वरित गति देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2012, 2 जनवरी 2012, 3 जनवरी 2012, 4 जनवरी 2012। गरीबी उन्मूलन को त्वरित उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, याद कर लीजिएगा। सही उत्तर है 1 जनवरी 2012, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ये रहा कुल मिलाकर के। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिक कोर्स है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, पीसीएस के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस के लिए भी। वो बेसिक कोर्स है, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जीके बेसिक कोर्स है 105 वीडियो का सेट है और साथ में सारी टेस्ट सीरीज़ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबकी अलग अलग है। सबको आप कर जाइए, सारी टेस्ट सीरीज़ कर जाइए आप। ये सभी कंपटीशन के लिए है। जिस कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं आप, टारगेट बना करके 4 महीने के अंदर में, अगर आप कम टाइम देते हैं, 2-3 घंटा देते हैं, अगर आप 8-10 घंटा देंगे, पूरा समर्पित हैं पढ़ाई को लेकर के, तो ये 1 महीने में आप कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं नए क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित नदी कौन सी है? ये सर्वाधिक गति की बात हो रही है, कौन सी है? तो क्लियर है, गंडक है। सर्वाधिक गति से प्रभावित नदी कौन सी है? अगले क्वेश्चन में मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, जैसा कि देता आ रहा हूँ। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात किस जगह के पास है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। सोचिए और आंसर कीजिए। कर सकते हैं आप इसका उत्तर, कोशिश कीजिए। आपको ये एक ऑप्शन सोचिए, देखते हैं सही उत्तर क्या है। ए रांची, हुंड्रू जलप्रपात रांची में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए, बरहमकुंड राजगीर, नानक कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, मखदूम कुंड राजगीर। सोचिए कौन सा गलत है, एक सोचिए। सही उत्तर देखते हैं, बी है
यानी नानक कुंड मुंगेर गलत है, यानी ब्रह्म कुंड राजगीर में है, सीता कुंड मुंगेर में है और मखदूम कुंड राजगीर में है, पर नानक कुंड गलत जगह है। सही आंसर क्या है ये आप हमें बताएंगे, सोच करके, विचार करके, पढ़ करके। धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआं कुंड, सोचिए, गंगा, सोन, फल्गु, काव। सही उत्तर है काव। धुआं कुंड कहाँ है? काव नदी पर है। कन्हर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? कन्हर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो सही उत्तर क्या होगा, सोचिए। ककोलत, दुर्गावती, सुखलदरी, परास, डी। कौन सा जलप्रपात है कान्हर पर? सोचिए। सही उत्तर सी, सुखलदरी। सुखलदरी जलप्रपात है। सुखलदरी कन्हर नदी पर है। यह क्वेश्चन उलट के पूछा हुआ है, पहले ऐसे पूछा था, सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पे है, ये पूछा हुआ है। आप देखिए कैसे उलट के क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप तैयार रहिए। जब एक बार आप एक तरीके से याद कर लेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। बिहार में सीता कुंड कहाँ अवस्थित है? ए राजगीर, बी गया, सी भभुआ, डी मुंगेर। अब सोचिए, आंसर अपने दिमाग में सोचिए और देखिए। सीता कुंड, चलिए सही उत्तर है डी मुंगेर। सीता कुंड मुंगेर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गया जिले में कौन सा कुंड अवस्थित है? गया में अग्नि कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, ब्रह्म कुंड। सोचिए 5 सेकेंड में। गया में है अग्नि कुंड, सही उत्तर है अग्नि कुंड। देखिए एक एक करके भी याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि एक बार 20 पॉइंट याद करें। आप ऐसे याद कर लिया कि अग्नि कुंड कहाँ है, गया में है, तो धीरे 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 होता है। और ये उलट के क्वेश्चन आएगा, अग्नि कुंड किस जिले में है? नेक्स्ट, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ये भी उलट के क्वेश्चन आ रहा है। रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नालंदा। सही उत्तर है ए रोहतास। ये क्वेश्चन उलट के आ चुका है, रोहतास। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? बरासडी जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात, ककोलत, दुर्गावती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर कौन है? चलिए एक नज़र देख लेते हैं। दुर्गावती जलप्रपात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पर है, दुर्गावती। गर्म जल कुंड के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन है? ये तो आप जरूर बता देंगे, चलिए लिख करके बताइए। ए मुंगेर, बी दरभंगा, सी राजगीर, डी गया। कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका उत्तर बहुत आसान है और कई बार हुआ। ये उलट के कैसे आएगा? राजगीर में है। यहाँ खाना भी लोग पका लेते हैं, चावल वगैरह, सब्जी वगैरह पानी से पकाते हैं। चलिए नेक्स्ट, चावल पका लेते हैं। कोसी नदी को नेपाल में जाना जाता है सप्तकोशी, तामुर कोसी, अरुण कोसी और उपरोक्त सभी। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? सप्तकोशी, तामुर कोसी, अरुण कोसी, नेपाल में। देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। सप्तकोशी। क्या बोलते हैं? कोसी नदी को सप्तकोशी बोलते हैं। नेक्स्ट, कमला नदी किसकी प्रसिद्ध नदी है? ए मिथिला, बी जीवछ, सी कमला माई, डी कोला। सही उत्तर आप करें। चलिए देखते हैं, डी कोला, कमला कोला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? जबकि ये क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है, बहुत बेहतरीन, और पीसीएस में भी आता है। उत्तर की ओर से तो आपको जानना पड़ेगा दक्षिण की ओर से कौन है। मैप भी थोड़ा आप जरूर बिहार का देख लीजिएगा।
क्योंकि ज्योग्राफी में मैप की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। यहाँ तो मैं एमसीक्यू ही कर रहा हूँ, एमसीक्यू से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन और अच्छा करने के लिए मैं एमसीक्यू के साथ साथ मैप, टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो उत्तर की ओर से आती है घाघरा, कोसी, पुनपुन। बी में है कोसी, महानंदा, गमनशा। सी में है गंडक, कमला, बागमती। और डी में सोन, कोसी, उत्तर, कोयल। चलिए सही उत्तर देखते हैं, सी गंडक, कमला और बागमती उत्तर की ओर से आती है नदियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? बहुत बेहतरीन है, बीपीएससी में कई बार आया है और बीपीसीएस में आया है, क्या कहते हैं, और भी कई एग्जाम में बिहार से रिलेटेड। कमला, सोन, बागमती देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती। बूढ़ी गंडक, कोसी गंगा, कमनाशा गंडक और घाघरा, उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। सही उत्तर है सी। इसको रटना है, याद करना है और मानचित्र में देखना है। कमनाशा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है? गंडक बक्सर, गंगा दाऊदनगर, सोन हाजीपुर, फल्गु गया। फल्गु नदी गया में है, बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी का आप पता करें। छपरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए गंगा, बी सरयू, सी सोन, डी फल्गु। सरयू नदी, छपरा सरयू। नेक्स्ट, सोनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सोन, गंगा, फल्गु, गंडक। सोनपुर ये हाजीपुर के पास है, पटना के करीब ही है। सोन, गंगा, फल्गु, गंडक, तो इसका सही उत्तर है गंडक। सोनपुर गंडक नदी के किनारे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये आप जरूर कर देंगे, मुझे विश्वास है। बागमती, कमला, कोसी, दामोदर। इसका आंसर आप कीजिए। सही उत्तर है सी, कोसी। बिहार का शोक बहुत मशहूर है, कई सैकड़ों बार क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत डिफरेंट एग्जाम में। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसलें क्या है? चावल, मक्का, दलहन, गेहूं, कूट। देखिए एक दो, इसका सही उत्तर हम देखते हैं, डायरेक्ट उत्तर की तरफ आते हैं। डी 2 और 3, यानी मक्का और दलहन। 2 और 3 सही उत्तर है, डी सही उत्तर है। छोटा नागपुर पठार के मुख्य फसलें क्या है? मक्का और दलहन। इस पे आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठहर के याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिवर्ष पशुओं की खरीद बिक्री का प्रसिद्ध मेला लगता है? अभी बात हुई थी। तो चलिए, सोनपुर, हाजीपुर, गोपालगंज, सहरसा। इसका आंसर आपको करना है। बहुत बड़ा मेला लगता है, आंसर कीजिए। सही उत्तर है सोनपुर। पशुओं का दुनिया में बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ गए हैं कि नहीं आप? राज्य में पशु नस्ल सुधार योजना किस विभाग के नियंत्रण में चलाई जा रही है? पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, आंसर है पशुपालन विभाग। जाहिर सी बात है, पशु नस्ल सुधार योजना पशुपालन विभाग में ही आएगा। राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? ई किसान भवन प्रमंडल स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर, ग्राम पंचायत स्तर। ई किसान भवन, चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर है प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर किसान भवन बनने का है ई किसान भवन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में कितने जिले चिन्हित किए गए हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में 15, 18, 12 और 10। सही उत्तर है बी, 18 जिले चिन्हित किए गए हैं। बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? प्याज, आलू, मिर्च, टमाटर। इन चारों में क्या होता है ज्यादा? सही उत्तर है आलू। लगभग
ज़्यादा से ज़्यादा लोग आलू करते हैं हर घर में। बिहार का तंबाकू उत्पादन भारत में कौन सा स्थान है? सही उत्तर है सी, छठा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती? इसका उत्तर तो आपको करना है, आपको याद करना है रबी की फसलें कौन हैं, खरीफ की फसलें कौन हैं। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती, यानी वो रबी है? अरहर, गन्ना, आलू, धान। सही उत्तर है, लिखिए आप, सी, आलू। बाकी खरीफ है। धान, गन्ना, अरहर ये सब खरीफ की फसलें हैं। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पटना, नालंदा, दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार। सही उत्तर है डी, पूर्णिया कटिहार में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, पूर्णिया और कटिहार। देश का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य है। देश का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका तो आंसर आप कर ही सकते हैं, तो कर दीजिए सही उत्तर। देखते हैं, बिहार उत्पादन और उत्पादकता में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट, बिहार के भाग में उर्वर भूमि फैलाव है जो सरयू एवं गंगा नदियों के बहाव के कारण है। किस भाग में? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। सरयू एवं गंगा नदियों के बहाव के कारण हुआ। कौन सी? ए, जाहिर सी बात है, गंगा उत्तरी नदियां हैं, बिहार के उत्तर में है, तो ये आपको आसान हो जाएगा। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? जौ, चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना। सोचिए और एक उत्तर अपने मन में रखिए। सही उत्तर है चंपारण। चंपारण में जौ अधिक होती है। नेक्स्ट, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है: पंचमुखी वर्गीकरण, चतुर्मुखी वर्गीकरण और त्रिमुखी वर्गीकरण। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी गुजरा है, आप उत्तर कर दें। चलिए देखते हैं, उत्तर है इसका ए, पंचमुखी वर्गीकरण। बिहार के कृषकों को पंचमुखी वर्गीकरण में रखा गया है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए उत्तर, ये कर सकते हैं आप। सही उत्तर है कृषि। बिहार में एक साधन है बस, कृषि। असल साधन कृषि है बिहार का। नेक्स्ट, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल हैं। कौन कौन है? चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय एवं जौ, मूंगफली, कॉफी एवं गेहूं। उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत आसान है इसका उत्तर, करिए। सही उत्तर है ए, चावल, गेहूं, मक्का। देखिए, चाय नहीं होती है, कॉफी नहीं होती है, मूंगफली नहीं होती है, तो आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? चाय, रबर, गन्ना, नारियल एवं कॉफी। यह भी आसान है, आप पकड़ सकते हैं, कोशिश कीजिए। सही उत्तर है सी, गन्ना। चाय तो होती नहीं है भाई साहब बिहार में, रबर होती नहीं है, नारियल कॉफी होती नहीं है। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए चाय कहाँ होती है भारत में, रबर कहाँ होता है भारत में, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे नारियल कहाँ होता है और कॉफ़ी कहाँ होता है। बिहार की नकदी फसल गन्ना है। नेक्स्ट, बिहार में लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्यों? बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान संभाव दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायु की दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं।
बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाएं, व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। देखते हैं कूट मिलाना है, तो सही उत्तर आप देखिए, इसका सही उत्तर 2 और 4 है। तो क्या क्या है? भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या के इसलिए निर्धनता ज़्यादा है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधा एवं व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। ये दोनों सही उत्तर होगा। सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से संभल करके आंसर करना पड़ेगा आपको। चलिए, बिहार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? कृषि का योगदान सर्वाधिक है, आपको पता है, तो कितना प्रतिशत है? 40, 42, 17, 18। सही उत्तर है 42%। ये वैरी भी करता है, लेकिन एक एवरेज यही है। चलिए, जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। और जूट कहाँ होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। तो देखते हैं जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है। दूसरा। तो पहला कौन है, ये बताना है आपको। देश में पहला जूट उत्पादन में कौन है? भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1950, वर्ष 1951, वर्ष 1953, वर्ष 1954। सही उत्तर है ए, वर्ष 1950। भूमि सुधार अधिनियम वर्ष 1950 के है। नेक्स्ट, कुक्कुट प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित नहीं है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज। कुक्कुट प्रजनन केंद्र, चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर है समस्तीपुर में नहीं है, बाकी इन सब में है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और किशनगंज में है। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? वर्मी कंपोस्ट, भागलपुर, बक्सर, बेगूसराय, समस्तीपुर। सही उत्तर है बेगूसराय। इसको याद कर लीजिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए बेगूसराय। नेक्स्ट, बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? मंझवाड़ी, तेलहर, गोपालपुर, कोठिया। सोचिए। सही उत्तर देखते हैं डी, कोठिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। पहला जैविक ग्राम कोठिया, कोठिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। बिहार के उत्तरी पश्चिमी मैदान की प्रमुख फसल क्या है? उत्तरी पश्चिमी मैदान की गेहूं एवं जूट, गेहूं और मक्का, चावल और गन्ना, मक्का और जूट। उत्तर पश्चिम में आप मैप को जरूर देखिएगा। सही उत्तर है चावल और गन्ना। आप एक अंदाज से लगा सकते थे, क्योंकि ये पानी का क्षेत्र है, उत्तर में गंगा का मैदान है और पानी में चावल और गन्ना होता है। बिहार का देश के चावल उत्पादन में स्थान है दूसरा, चौथा, पांचवा या सातवां? आप इसका उत्तर सोचिए। पहला स्थान किसका है, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। सी, पांचवा। तो आपको क्रम का भी अंदाजा होना चाहिए, पहला कौन है दूसरा कौन है, नॉलेज तो होना चाहिए। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? धान, मक्का, गेहूं, रागी। सही उत्तर आप कर सकते हैं, थोड़ा विचार करके करिए। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर है ए, बिहार में सबसे ज्यादा होने वाली फसल धान है, उसके बाद गेहूं है, फिर गन्ना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार, सुइयान पक्षी विहार भोजपुर, हरियावाड़ा हिरन पार्क मोतिहारी, नामी डैम अभियान पश्चिमी चंपारण। तो सी इज द राइट आंसर। गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार है, सही है। सुइयान पक्षी विहार भोजपुर है। नामी डैम अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण है। तो ये गलत है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सही को याद कर लीजिए, बार बार याद कीजिए। चौसिंगा, भेड़िया, हिरन, नीलगाय।
इत्यादि के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है कैमूर, राजगीर, गौतम बुद्ध, वाल्मीकि। चौसिंगिया, भेड़िया, हिरन, नीलगाय के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? चलिए देखते हैं। राजगीर, दैट इज द राजगीर। बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य अवस्थित है डॉल्फिन विक्रमशिला। नेक्स्ट, हरियाबाड़ा हिरन पार्क अवस्थित है। हरियाबाड़ा बक्सर, अररिया, मुंगेर, कैमूर। अभी गुजरा था, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बी, हरियाबाड़ा कहाँ है? अररिया में हरियाबाड़ा। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले बिहार के अभ्यारण्य हैं वाल्मीकि नगर, भीमबाग, संजय गांधी जैविक उद्यान और ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है डी। क्या कह रहे हैं कि तो वाल्मीकि नगर और भीमबांध है प्रोजेक्ट टाइगर में, संजय गांधी नहीं है पटना वाला। बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है भीमबांध, नगी डैम, कैमूर, राजगीर। चलिए सही उत्तर देखते हैं बी, नगी डैम। पानी रहेगा, डैम है, बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य नगी डैम। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? इन सारे तथ्यों को जो फैक्ट पे आधारित है आपको रखना पड़ेगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य राजगीर, वैशाली, पटना, गया। सही उत्तर आप कीजिए। सही उत्तर है बी, गौतम बुद्ध कहाँ रहेंगे? ज्ञान मिला गया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? वाल्मीकि नगर, भीमबांध, गोगाबिल, संजय गांधी वन अभ्यारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों का घर भी है। गोगाबिल पक्षी विहार अवस्थित है बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर, कटिहार। सोचिए और आंसर कीजिए। चलिए देख लेते हैं, आंसर है कटिहार। गोगाबिल दैट इज इन कटिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबद्ध पक्षी विहार है? लालसर, बक्सर पक्षी विहार, गोगाबिल पक्षी विहार, कांवर पक्षी विहार और सरैया मन पक्षी विहार। सही उत्तर है बक्सर पक्षी विहार। लालसर पक्षी के संरक्षण से संबद्ध पक्षी विहार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन जीवन के लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीवन के लिए, ठीक है। भागलपुर, बोधगया, पटना, हजारीबाग। आप उत्तर कर सकते हैं, बहुत आसान है। सही उत्तर है बोधगया। ज्ञान वहीं प्राप्त हुआ था। बोधगया वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में बिहार में कितने बाघ परिवनों का विस्तार पाया जाता है? इसको तो आपको याद करना है, ये आप कर चुके होंगे। 6845 वर्ग किलोमीटर, 6845 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, आर्द्र सदाबहार वन, शुष्क वन। एक आइडिया से आप आंसर कीजिए। देखते हैं सही उत्तर। यह है आर्द्र पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन और आर्द्र सदाबहार वन में आप कंफ्यूज होंगे। सही उत्तर है पतझड़। आर्द्र और पतझड़, पत्ता भी जाता है और आर्द्र भी है। बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक है? बिहार में कौन सा वन है सबसे ज्यादा? आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? खैर, सागौन, साल, शीशम। सही उत्तर बताइए। देख लेते हैं। सही उत्तर है साल। सही उत्तर है साल। आर्द्र पतझड़ के लिए है वो। नेक्स्ट, बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाहरित, अभी क्लियर हुआ, पर्वतीय, पर्णपाती, ये सभी। सही उत्तर है सी, पर्णपाती। मुख्यतः कौन से? पर्णपाती, इसको बोलते हैं पर्णपाती। नेक्स्ट,
बिहार के किस क्षेत्र में सेमल वृक्ष पाए जाते हैं? दक्षिण, उत्तर पश्चिम, पूर्वी, मध्य। सही उत्तर है उत्तर पश्चिम में सेमल का वृक्ष पाया जाता है। इससे काफ़ी क्या कह रहे कि रुई बनता है। शीशम के वृक्ष बिहार के किस क्षेत्र में अधिक संख्या में मिलते हैं? दक्षिण पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तरी। तो सही उत्तर है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में शीशम। नेक्स्ट, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? भीम बांध, देखिए अभी गुजरा है ये सन, अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया। पश्चिमी चंपारण, सहरसा, मुंगेर, कटिहार। सही उत्तर है सी, मुंगेर। भीम बांध मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य 1978, 1990, 1976, 1992। सही उत्तर है बी, 1990। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट, कुशेश्वर पक्षी भ्रमण अवस्थित है। कुशेश्वर पक्षी भ्रमण कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा, भागलपुर। इसका उत्तर आप करें। सही उत्तर है सी, दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध कांवर पक्षी विहार। कांवर पक्षी विहार ध्यान रहे, राज्य के किस जिले में है? कांवर, बेगूसराय, सहरसा, पटना, अररिया। सही उत्तर है बेगूसराय। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है। नेक्स्ट, बिहार के कौन से जिले का सर्वाधिक क्षेत्र नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? नलकूपों द्वारा। बेगूसराय, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर। सही उत्तर है समस्तीपुर।